सैनी का भोला चेहरा लोगों को लुभा गया और इसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तीसरी बार आपको भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है शहर का और भ्रष्टाचार को रोके। जो निगम वाले ये मुद्दे थे इन पे कंट्रोल करें, अच्छे आदमी को आगे मौका दें। शहर में चर्चा तो थी कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। देखो, चर्चा हर जगह होती है क्योंकि शहरी वोटर होता है, मजदूर वोटर होता है, व्यापारी वोटर होता है, वो बोलता नहीं है, वो अपने मन में बात रख लेता है, तो वो उसका अधिकार वो वोट के थ्रू देता है। रहा कि इस बार जो चेहरा रहा नॉन जाट सीएम का, उसको लेकर के भी लोगों ने वोट की। जाट सीएम को नहीं पसंद कर रही थी जनता। देखो, नॉन जाट का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इस मुद्दे को बनाया उन्होंने और इस मुद्दे में वो कामयाब भी हो गए हैं। क्योंकि जिन्होंने नॉन जाट का मुद्दा बनाया, अभी जाट आ जाएंगे, अभी बदमाशी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कहीं तक लोगों में वो इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहे। शहर में हरियाणा में चुनाव थे, चुनाव में मतदान हुआ, मतगणना हुई, उसके बाद 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आज मंत्रालय बांट दिए गए हैं, पर सबके जहन में एक सवाल घूम रहा है, सबके जहन में एक सवाल चिंता का विषय बना हुआ है। आखिरकार कांग्रेस की लहर के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आखिर आई तो आई कैसे? ये सवाल सबके मन में है और इन सवालों पर हम जवाब लेंगे। आज हमारे साथ राजू पावा मौजूद है और तमाम बातें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्योंकि पूरे चुनाव में इन्होंने बड़ी मेहनत की और चुनाव बुल्ले शाह को लड़वाने का प्रयास रहा। राजू, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की रही, सरकार की रही और कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, उसके बावजूद भी 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिए हैं। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? देखो, कई बार आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ये हमारी सोच से भी परे हुआ, क्योंकि 29 के 29 30 चैनल सभी उसको कांग्रेस को जितवा रहे थे। 62 सीटें से कम कोई दिखा नहीं रहा था, 56-57 सीटें सभी दिखा रहे थे। पानीपत शहर से बुल्ले शाह जी को जिता रहे थे, सभी बूथों पर रश था। उसके बावजूद जो हारे हैं, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे शहर के 2 मंत्री बने हैं। चलो आगे विकास करें, ये इनको मौका दिया गया, दोबारा तीसरी बार मौका दिया है और शहर में अच्छे कार्य करें। ना तो कोई मुद्दा चला, प्रॉपर्टी आईडी, निगम लोगों ने कुछ नहीं देखा, सब धरे के धरे रह गए, धरे के धरे मुद्दे रह गए। एक साइलेंट वोटर था जो हिंदू समाज वो चाहता था, वो हिंदू समाज ने वोट डाला है। और साथ में लोग नॉन जाट सीएम चाहते थे और वो सैनी का भोला चेहरा, सैनी ने कहीं पर फालतू बात नहीं करी और सैनी का भोला चेहरा लोगों को लुभा गया और इसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वर्कर ने कोई मेहनत नहीं की है। कहते हैं घर बैठे जीत मिल गई, मैं ऊंचियां भागा वाली आज राम मेरे घर आए। तो कई बार क्या होता है, समय विपरीत होता है, तो समय विपरीत के साथ इनको इस बार फ्री के अंदर गिफ्ट में जीत मिली है, क्योंकि कांग्रेस की जीत होते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जितवाया। और मैं तो इनसे यही उम्मीद करता हूं, अच्छे कार्य करें और भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं। और भ्रष्टाचार की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हम हैं और बुल्ले शाह जी के साथ हैं, हार जीत चलती रहती है। जनता ने जो हमें सब दिया है उसको स्वीकार करते हैं। जनता हमें नहीं पसंद किया है, वो भी स्वीकार है। अगर पसंद करती तो वो भी स्वीकार है। जनता का जो भी फैसला होता है वो जनता का फैसला। आपने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत नहीं की, पर लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 5 सीटें लेकर गई ना, 5 सीटों पर जीत दर्ज की। वही 5 सीटों की हवा में कांग्रेस लहराती रही आपस में। वो 5 सीटें हम जीत गए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस बार मेहनत भी करी है। लेकिन जो पासा साइलेंट वोट था, इसकी समझ किसी को नहीं आई। वोट एकदम साइलेंट हो गया। जो शहरों का वोट था वो तो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया। चल हमारे साथ रहा था, वो कहते हैं ना, चेहरा कहीं है और दिल कहीं है। चेहरा कहीं है, दिल कहीं है। दिल को ना देखो, चेहरे को देखो। चेहरों लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। क्या करें, अब लोगों का है, जो लोगों का फैसला स्वीकारी है। जो जीत हार है उसमें कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार की आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और बुल्ले शाह जी के साथ रहेंगे। अच्छा, एक बात, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक जो था वो बीजेपी के साथ गया, कांग्रेस उस वोट बैंक को साधने में कामयाब नहीं रह पाई। देखो, जब अच्छे दिन होते हैं ना तो कोई कुछ नहीं कहता। अब हवा में 62 सीटें दिखा, जब अच्छे दिन होते हैं यही कांग्रेस वाले जीत जाते तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की वाह वाह हो जाती, बहुत मेहनत करी है। और एक रात पहले
गिनती से 8 तारीख को गिनती थी, 7 तारीख को सभी भाजपा कार्यकर्ता बधाई दे के जा रहे थे, आप जीते पड़े हो। सवेरे बाजी पलट गई, सवेरे उन लोगों के फ़ोन आ जाते, हमने तो बहुत मेहनत करी RS के साथ मिलकर। अब क्या करें, लोगों का क्या है कहना भाई, क्या करें, लोग तो 1 मिनट के अंदर बदल जाते हैं। पैसे वाले और सत्ता वाले को सलाम है भाई। आपने भी एक दिन पहले दिवाली मना दी थी, बुल्ले शाह जी ने एक दिन पहले दिवाली मना दी थी, लोगों में उत्साह था, नाच रहे थे, गा रहे थे, पटाखे छुटा रहे थे। देखो खुशी तो हर बंदे को होती है, जनता जब देखो खुशी हर बंदे को, सभी चैनल जिता रहे थे तो खुशी होती है, लेकिन खुशी गम में बदल गई है, किसको पता था है? अब कहते हैं दुनिया का कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो सबसे एक बार लोगों ने सिखा दिया है सभी, मैं तो अब पार्षद के चुनाव भी आने वाले हैं, आगे भी चुनाव आएंगे, कुछ भी आए तो मैं सभी जितने भी प्रत्याशी हैं, और सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, एक शराब पे और अवैध उसके ऊपर जो धन लगा रहे हैं, जो इतना पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। शराब पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, शराब 10 दिन ठेके बंद होने चाहिए, शराब पे बिल्कुल रोक होनी चाहिए। इन चीज़ों को बढ़ावा देकर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर आज हम वोट खरीद कर ले रहे हैं, अब उनसे क्या उम्मीद समझेंगे जो जीते हैं? आज इतनी शराब बटी है, इतने पैसे बटे हैं, लोगों का क्या करेंगे हम? आज लोग भी शर्म नहीं कर रहे हैं। हमने इस चुनाव के अंदर देखा है, लोगों को किसी प्रकार की भी शर्म नहीं है पैसे मांगने में, इन चीज़ों में लोग भी सौदेबाजी करने में तैयार बैठे हैं। पर एक सवाल हो रहा है कि कांग्रेस आखिर कहाँ पिछड़ गई, क्या कमियां रहीं, आखिर क्यों उस जीत के आंकड़े को कांग्रेस नहीं छू पाई? कमियां ऐसे कि हम जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग हवा में आगे 5 सीटें आई, हम जीते पड़े हैं, लेकिन मेहनत भी करी, लेकिन हम साइलेंट वोट को समझ नहीं पाए। जो वोट साइलेंट वोट हो गया एकदम, जो हिंदू के नाम पर वोट पड़ा है, उन्होंने किसी ने कोई चीज़ नहीं देखी है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं था। आप सोनीपत विधानसभा, सोनीपत की सीटें देख लो, करनाल की देख लो, जिनको लोग जितवा रहे थे 20-20, 30-30 हज़ार वोटों से, वो 35-35 हज़ार वोटों से हार गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि समझ से पार, सभी पत्रकार भी झूठे, सभी ब्लूटूथ चैनल भी झूठे हैं। जो जनता सच्ची है भाई, जनता जिसके साथ है, लोग उसी के साथ है। कई लोग तो कह रहे हैं कि मशीनों में सेटिंग थी, मशीनों ने गड़बड़ी कर दी। देखो वो तो सरकार है, वो सरकार जानती है, मशीनों में सेटिंग थी या उनकी जनता के साथ सेटिंग थी, ये तो परमात्मा जानता है। हमारा काम था मेहनत करना, हमने मेहनत की है, बाकी फल मिले ना मिले हमने इस चीज़ की इच्छा नहीं करते कभी भी। हमारा काम भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना है और हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलते रहेंगे। ये बड़ा फैक्टर रहा कि इस बार जो चेहरा रहा नॉन जाट CM का, उसको लेकर के भी लोगों ने वोट की, जाट CM को नहीं पसंद कर रही थी जनता। देखो नॉन जाट का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इस मुद्दे को बनाया उन्होंने, और इस मुद्दे में वो कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि जो नॉन जाट का मुद्दा बनाया, अभी जाट आ जाएंगे, अभी बदमाशी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कहीं तक लोगों में वो इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहे। शहर में चर्चा तो थी कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। देखो चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि शहरी वोटर होता है, मजदूर वोटर होता है, व्यापारी वोटर होता है, वो बोलता नहीं है, वो अपने मन में बात रख लेता है, तो वो उसका अधिकार वो वोट के थ्रू देता है, वो उसने वोट के थ्रू दे दिया है जो मुद्दा था। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो फैलाया बदमाशी आ जाएगी, इसमें मुद्दे को ये भुनाने में कामयाब रहे। जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पैसा बड़ा, बाहुबल धन बल का प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर भी चुनाव हार गए। अब स्थिति क्या देखते हैं उन लोगों की? देखो ऐसे है, अब सुरेंद्र जी ने चुनाव लड़ा, वो 15,000 वोट ले, उसको भी पता लग गया, मैं कह रहा था मैं जीत जाऊंगा, अब उसको भी पता है कि तेरे 12 और 15,000 वोट हैं, क्योंकि पैसा लगाना हर एक को भरम होता है। भरम जो जनता है वो परिस्थितियों के साथ चलती है। जनता कोई कहे ना आपकी जनता बंधी हुई है, जनता का मूड कभी भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो ये आज हरियाणा हमारा फैक्ट है, हरियाणा में हिंदुत्व वोट का फैक्ट चला है और इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। तो अगर पानीपत ग्रामीण की बात करें तो विजय जैन अगर टिकट मिलती तो शायद सीट निकाल जाते। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे, 43 से 44 हज़ार वोट उन्होंने प्राप्त किए। देखो वो 44 हज़ार वोट प्राप्त किए, आप मेरे मुंह से मत कवाइयो, आपको पता भी है कैसे प्राप्त हुए हैं। जितना पैसा उसने लगाया शायद किसी और नेता ने लगाया होगा। अगर पैसे से कोई जीतता तो अंबानी इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री बन जाता। पैसे की आज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जिसका संगठन मजबूत है, कांग्रेस एक संगठन नहीं बना सकी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जिसका संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था, प्रशासन उसके साथ था, पैसा उसके पास खुला था, उनकी जीत हुई। और वो अपने जो मुद्दे थे, लोगों ने भ्रष्टाचार के तो मुद्दे सब भूल ही चुके थे। उन्होंने जो भी किया है
तो वो अपने मुद्दों में कामयाब आपने हुए। कहा कि प्रशासन सरकार के साथ था, पर वहाँ मंत्री महिपाल ढांडा तो कहते हैं कि कुछ अधिकारी कांग्रेस के पास जा रहे थे, पानी भर रहे थे उनका, और ये सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर उनके पास जाकर उनका पानी भरने का काम कुछ अधिकारी कर रहे थे। देखो, बर्तनों में तवा तो हर जगह होता है, अगर बर्तनों में तवा ना होना तो घर में खाना नहीं पकता है। एक दो कर्मचारी होते हैं जो उनके नज़दीकी होते हैं, ये नहीं। अब आप भी खड़े हो जाओ, आप किसी पार्टी से, तो मैंने आपको पानी पिला दिया या आपसे कोई बात कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर्मचारी, उसके कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ चलता है, चाहे कोई भी, उसमें कोई दिक्कत वाली। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मंत्री बने हैं दो पानीपत जिले से, और हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, सबको शुभकामनाएं, महिपाल जी को शुभकामनाएं, हमारे उनको किशन पवार जी को भी खूब शुभकामनाएं। अब शहर के लिए, हरियाणा के लिए काम करें। आपने तीसरी बार आपको भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, शहर का और भ्रष्टाचार को रोके, जो निगम वाले ये मुद्दे थे इन पे कंट्रोल करें, अच्छे आदमी को आगे मौका दें, आगे अच्छे आदमियों को मौका दें, और शराब और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लगाएं। नजायज़ पैसे का, इसके राजनीति के अंदर रोक लगना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी को, अपना वोट अधिकार समझ कर दिए, जैसे भी वोट दें, शराब और पैसे वाले चक्कर में ना पड़े। और नेता से भी अपील करता हूँ कि पैसा फालतू ना लगाएं। जिसने वोट देना है तो आपको अच्छे कार्य करोगे, अच्छा काम करोगे, उस हिसाब से आपको वोट मिल जाएंगे। ज़्यादा पैसे लगाने किसी नेता को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा पैसे लगाने हार्ट अटैक का भी डर रहता है। क्योंकि थोड़ा काम करें और अच्छा काम करें। अच्छा, पार्षद, अंतिम सवाल है मेरा कि पार्षद के भी चुनाव अब आ चुके हैं, लगभग दिसंबर में कह रहे हैं कि चुनाव आ जाएंगे। राजू पावा ताल ठोकेंगे इस बार? देखो, ऐसे है, अगर पार्टी टिकट देगी, पार्षद का तो अपना मन नहीं, अगर मेयर जनरल में आया तो कोशिश करेंगे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। मेयर का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी ने टिकट दी तो। बाकी परमात्मा के हाथों में, समय कैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से चलेंगे, हो या ना हो। हम ऐसे पहले बोलते रहे तो पहले बोलने से कुछ नहीं होता। ढोल मौके पे बजाना चाहिए, पहले मत बजाना। परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, वो कहते हैं। चुनाव में काफ़ी कुछ सीखने। हाँ, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, क्योंकि कहीं बारात जानी होती है, दूसरी तरफ अटैक हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। भाई क्या करें, अब तो डर लगने लग गया। परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, जो सोची थी वो हुई नहीं, बिगड़ गए काम है। लालच जो मैंने किया, ना मिली थी माया और ना मिले थे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। दो रोटी खानी है भाई, परमात्मा आराम से दिया जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी लगाएगी, हम जब तक हमारे अंदर प्राण है, हम बुल्ले शाह जी के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। हार जीत चलती रहती है, जो जनता ने जो भी दिया है उसको स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें नापसंद किया वो भी स्वीकार है, जनता हमें पसंद करती वो भी स्वीकार होता है। ना तो जीत में खुशी मनाते हैं, ना मरेगा गम मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जनता ने दिया है वो स्वीकार है। जनता भगवान रूपी है, जो फैसला दिया हमें जनता का मंजूर है। और हम हरियाणा की जनता और पानीपत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि उन्होंने घर से निकलकर वोट डाला है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार पावा जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मेयर पद के चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो वो खुलकर के चुनाव लड़ेंगे, और अपनी बातों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे।